जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है उसके अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर बात किए थे। मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए 3 अलग अलग क्वेश्चन छोड़ा था ताकि एक बार आप खुद से कोशिश करो, देखो हो पाता है कि नहीं करके। आज इस वाले वीडियो में भी हम अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो खत्म होने के बाद जो मैंने 3 सवाल छोड़ा था, यही 3 है वो, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, नेम द मैटर व्हिच कैन कंप्रेस इजीली। हिंदी में कहे तो एक ऐसा मैटर बताओ जिसको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करना मतलब किसी चीज़ को प्रेशर देकर उसका वॉल्यूम को कम करना, उसको कहते हैं कंप्रेस, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था आप कंप्रेस उस चीज़ को कर पाते हो, आप कंप्रेस उस चीज़ को कर पाओगे जहाँ पर पार्टिकल के भीतर गैप हो। मैंने आपको कहा था सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में जो पार्टिकल के भीतर जो मैक्सिमम गैप होता है गैसेस में होता है, और गैप होगा तो आप आसानी से प्रेशर देके उसको कंप्रेस कर सकते हो, उसका वॉल्यूम छोटा कर सकते हो। तो इसका जवाब है द मैटर व्हिच कैन कंप्रेस इजीली इज योर गैस। क्योंकि गैस की बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल के भीतर गैप होता है, तो आप आसानी इसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम छोटा कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने एलपीजी को ही ले लो। अरे भाई, आप अपने घर में जो रसोई करते हो जो गैस की मदद से, सिलेंडर की मदद से, वो क्या एलपीजी तो है। उसको बहुत भयंकर प्रेशर की मदद से उसको एक कंटेनर के अंदर भर के रखा गया होता है। क्यों? क्योंकि वो गैस है, आसानी इसको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस। ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो, लेस मतलब ना होना, किसी चीज का ना होना। तो टेस्ट मतलब जिसका अपना कोई स्वाद ना हो। कलर मतलब तो ठीक है, जिसका अपना कोई रंग ना हो। और ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, तो जिसका अपना कोई क्या ना हो, स्मेल ना हो, ठीक है। तो ऑर्डरलेस मतलब इट हैज़ नो स्मेल, कलरलेस मतलब इट हैज़ नो व्हाट आपका कलर, और टेस्टलेस मतलब इट हैज़ नो टेस्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाई इथाइल मर्केप्टेन इज एडेड इन कुकिंग गैस। देखो, इसको थोड़ा ध्यान दो। बोल रहा है कि आपका जो कुकिंग गैस, मैंने अभी बोला कुकिंग गैस मतलब कुछ नहीं, एलपीजी ही होता है। तो जो आपका एलपीजी होता है, कुकिंग गैस होता है, उसके अंदर इथाइल मर्केप्टेन को क्यों ऐड किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इथाइल मर्केप्टेन एक केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसको क्यों कुकिंग गैस में इस्तेमाल किया जाता है। देखो ध्यान से सुनना थोड़ा। अगर हम कुकिंग गैस की बात करें ना, एलपीजी की बात करें, आप घर में जो रसोई करते हो जिस गैस की मदद से, वो आपका एलपीजी होता है। तो उसकी बात करें ना, 2 मेन कंपोनेंट, 2 मेन सब्सटेंस मिलकर आपके कुकिंग गैस को, एलपीजी गैस को बनाते हैं। पहला आपका हो गया प्रोपेन, दूसरा आपका हो गया ब्यूटेन, ठीक है। अभी मैं केमिकल फॉर्मूला पे नहीं जा रहा, इतना याद रखो ये लोग हाइड्रोकार्बन होते हैं। अरे इतना याद रखो, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर कुकिंग गैस को बनाते हैं। और अगर हम प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करें ना, ये हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं, बड़ी जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं। इन्फ्लामेबल मतलब जो जल्दी से आग को पकड़ ले, उसको कहते हैं इन्फ्लामेबल, ठीक है। लेकिन इसका दिक्कत पता है क्या है, ये टेस्टलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। माने इनका अपना कोई टेस्ट ना है, इनका अपना कोई कलर नहीं है, इनका अपना कोई स्मेल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके घर में मान के चलो आपने एलपीजी गैस आपका लीक हो रहा है। अरे भाई, इनका कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, आप जानोगे कैसे कि गैस लीक हो रहा है करके, ठीक है। आप लाइटर लगाओगे तो धड़ाम से घर भड़क जाएगी, क्योंकि हाईली मतलब बड़ी जल्दी से आग पकड़ लेते हैं एलपीजी गैस की बात करें तो अब ऐसा कई बार हुआ भी, एक शहर पता नहीं वो कहाँ पे एक ऐसा हुआ था, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए इथाइल मर्केप्टेन को कुकिंग गैस के अंदर ऐड किया जाता है। आप देखना, कभी कभी आपके घर में अगर गैस लीक हो ना, तो एक अजीब सी स्मेल आती है, बदबू आती है। वो क्या है? वो इस इथाइल मर्केप्टेन की वजह से, क्योंकि इसका अपना कोई स्मेल होती है, एक पंजेंट स्मेल होती है, एक मतलब खराब टाइप का स्मेल होता है। इसलिए आपको पता लग जाता है कि अरे भाई गैस लीक हो रहा है, जल्दी जाके बंद करो, है कि नहीं। तो इसीलिए दिस रीजन इथाइल मर्केप्टेन इज एडेड इन कुकिंग गैस। आप कह सकते हो इथाइल मर्केप्टेन इज एडेड इन कुकिंग गैस बिकॉज इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट मतलब जिसको आप पसंद नहीं कर सकते, मतलब एक अजीब सी बदबू होता है, उसको कहते हैं। इथाइल मर्केप्टेन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड but unpleasant smell. Due to this reason it is very easy to detect the leakage gas from the CNG या फिर CNG बोल रहा हूँ, LPG या फिर कुकिंग गैस से आप बड़ी आसानी से इसको, मतलब इसीलिए इथाइल मर्केप्टेन को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोलता है why the smell of hot sizzling food reaches you at a several distance but to get the smell of cold food you have to go too close. मैं आपको हिंदी में बोल दे रहा हूँ। बोल रहा है कि जो आपका गर्म खाना होता है, हॉट सिजलिंग मतलब एकदम गर्म खाना, जो आपका गर्म खाना होता है उसकी खुशबू क्यों बड़ी तेजी से अच्छा खासा दूरी तय कर पाती है और आप उसको पहचान पाते हो, लेकिन ये चीज़ क्यों कोल्ड फूड के साथ नहीं होता। क्यों कोल्ड फूड का जो स्मेल होता है उसको पहचानने के लिए आप उसको बहुत पास जाना पड़ता है। क्यों? आप देखे होंगे
आपके घर में अगर घर के पास अगर कहीं शादी ब्याह हो रहा हो तो देखना अच्छा खासा दूरी पे भी होना तो आपको मालूम पड़ जाता है कि पनीर बन रहा है, मशरूम बन रहा है, खीर बन रहा है, बिरयानी बन रहा है। क्यों? वही आप वही फंक्शन में ही हो, खाना खा रहे हो, वही मानो कोई ठेले पे कोई आइसक्रीम बेच रहा हो, ठंडा बेच रहा हो, आप जब तक आइसक्रीम को पास नहीं ला जाते, सॉरी, आप मालूम नहीं कर पाओगे कि कौन सा फ्लेवर है। क्यों ऐसा होता है? देखो मैंने आपको कहा था कोई चीज़ गर्म है मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कोई चीज़ गर्म है इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। कहना यह चाहता हूँ एकदम गर्म खाना, हॉट सिजलिंग फूड मतलब एकदम गर्म खाना। अब जरा सोचो उस गर्म खाने से जो धुआं निकल रहा होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। अरे भाई गर्म खाना है, उससे जो धुआं निकल रहा है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं, अरे भाई उसके अंदर वाटर के पार्टिकल होंगे, स्मेल्स के पार्टिकल होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो बड़ी तेज़ी से अगल बगल जो हवा है उसके अंदर आराम से इंटरमिक्स हो पाएंगे, डिफ्यूज़ हो पाएंगे। और अगर आराम से डिफ्यूज़ हो पाएंगे तो बड़ी तेज़ी से क्या करते हो, अच्छा खासा दूरी तय करके आप उसका मालूम कर पाते हो कि इसी कारण के चलते, क्योंकि डिफ्यूजन बड़ा तेज होता है हॉट गैसेस में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है पार्टिकल की, इसीलिए अच्छा खासा दूरी पे भी जो गर्म खाने होती है उसकी खुशबू आपको मालूम पड़ जाता है। लेकिन वही अगर हम कोल्ड फूड की बात करें, एग्जाम्पल आइसक्रीम को ले लो, आप देखना जब तक आप आइसक्रीम को एकदम पास नहीं ले जाते तब तक आप उसकी जो खुशबू होती है पहचान नहीं पाते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मैंने आपको कहा था अगर टेम्परेचर कम होगी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब देखो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 के आसपास रहता है, उससे भी कम रहता है। अब इतने कम टेम्परेचर होगी मतलब जाहिर सी बात है पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो आराम से हवा के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोल्ड फूड को पहचानने के लिए हमको उसको नाक के पास लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कारण है। 5वां क्वेश्चन बोलता है ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। डाइवर मतलब जो तैरते हैं पानी में, उसको कहते हैं डाइवर। बोल रहा है क्यों जो डाइवर होती है वो पानी को बड़ी आराम से काट पाती है। स्विमिंग पूल में जो तैरते हैं ना उसको कहते हैं डाइवर। जो डाइवर होती है वो पानी को बड़ी आराम से काट पाती है। सबसे पहले इसको समझो क्या होती है। देखो मैंने आपको कहा था आप किसी चीज़ को तब काट पाओगे जब पार्टिकल के भीतर थोड़ा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। मुझे एक बात बताओ, आप इसको क्यों नहीं काट पाते हो? आप ये व्हाइट बोर्ड को क्यों नहीं काट पाते हो? आप इस दीवार को क्यों नहीं काट पाते हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल के भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पास भरे हुए पार्टिकल, इसलिए आप इसको फोड़ नहीं पाते, इसको आप काट नहीं पाते हो। आपको काटने के लिए कटर मशीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो देखना जो लोग तैरते हैं वो पानी को काट काट कर आगे बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर हम लिक्विड की बात करें, वाटर की बात करें, तो वहां पार्टिकल के भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती तो है लेकिन बहुत कमजोर होती है। इतनी कमजोर होती है कि बड़े आराम से आप एबल होते हैं उसको आराम से उसको आप काट सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल बिकॉज इन केस ऑफ वाटर इट हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू दिस रीजन ए डाइवर इज एबल टू कट द वाटर इन ए स्विमिंग पूल। ठीक है, अब इससे कौन सी प्रॉपर्टी से होती है भाई? व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन, मतलब इससे आपको कौन सा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है? फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। अरे भाई फ्लूइडिटी मतलब क्या? बहना। अब कोई चीज बहेगा कब? जब पार्टिकल थोड़ा वीकली मतलब बंधे हुए होंगे, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर होगा। ठीक है, अब पानी क्योंकि फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब पानी के अंदर जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर होगा, इसीलिए तो आप काट पाते हो। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। देखो मैंने आपको कहा था अगर किसी के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होगी तो उसके पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब क्योंकि वाटर की बात करें, गैस की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, क्योंकि उनके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है इसलिए आप इसको काट पाते हो, इसलिए आप उसको काट पाते हैं। और क्योंकि इनके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है इसलिए इनके पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। और आप सॉलिड के क्यों नहीं काट पाते? क्योंकि सॉलिड के पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं होगा। अगर फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होगा आराम से उसको अपने हाथ से काट सकते हो, इसलिए आप पानी को काट पा रहे हो। इसलिए यहाँ पे गैस नहीं है, मैं काट रहा हूँ, देखो काट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन बोलता है नेम 2 गैसेस व्हिच आर सप्लाइड इन कंप्रेस्ड फॉर्म इन आवर होम एंड हॉस्पिटल। बोल रहा है 2 ऐसे गैस को बताओ जिसको आप जिसको मतलब कंप्रेस करके होम और हॉस्पिटल में भेजा जाता है। देखो सबसे पहले कंप्रेस मतलब मैंने अभी बोला, कंप्रेस करना मतलब प्रेशर देकर किसी का वॉल्यूम को कम करना। तो जाहिर सी बात है गैस को ही आप कंप्रेस कर पाओगे। तो अगर घर की बात करें तो आपका एलपीजी सिलेंडर क्या है? अगर हम एलपीजी की बात करें तो देखना उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर उसको उसका वॉल्यूम को कम करके उसको सिलेंडर कर डाल के उसको ही तो सिलेंडर के अंदर डालते हैं कंप्रेस करके।
वहीं हॉस्पिटल की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जो मरीज होते हैं जिनको सांस की दिक्कत होती है तो उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे भी कंप्रेस्ड फॉर्म में ही होते हैं जो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये तो 7वां क्वेश्चन बोलता है व्हिच ऑफ द टू डिफ्यूजस स्लोअर, मतलब इसमें और इसमें कहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस बड़ा स्लो होता है। देखो मैंने आपको इतना याद रखो, डिफ्यूजन सबसे तेज होगा गैसेस में, उसके बाद कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। तो भाई देखो ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रोमीन क्या एक तरह का गैस ही तो है, एयर क्या एक तरह गैस ही तो है, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे डिफ्यूजन बड़ा तेज होगा, क्योंकि गैसेस में डिफ्यूजन बड़ा तेज होती है, मतलब जाहिर सी बात है 100% यहाँ पे गैसेस, मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन तेज होगा। कॉपर सल्फेट की बात करिए सॉलिड है, इसको वाटर में आप डिफ्यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस स्लोअर होगा, क्योंकि ये देखो ये सॉलिड है, इसको वाटर के अंदर घोलना है, डिफ्यूज होना है तो टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस स्लो होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है। 7 क्वेश्चन मैंने ले रखा है, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था पिछले वाले वीडियो में, कौन कौन सा है। बोल रहा है ए पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर ऑफ वाटर, सो द वाटर स्लोली टर्न्स इनटू पर्पल ऑन देयर ओन, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। हिंदी में समझा देता हूँ। बोल रहा है एक पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है, जो पोटेशियम परमैंगनेट होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है जो कि पर्पल कलर का होती है। तो बोल रहा है जब एक पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को आप एक वाटर से भरे बीकर में डाल देते हो, कुछ समय के बाद जो वाटर होती है स्लोली टर्न्स इनटू पर्पल कलर में, जो पूरा वाटर होता है पर्पल कलर में फैल जाता है खुद से, ऑन देयर ओन माने खुद से। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आप देख पा रहे हो। डिफ्यूजन, अरे भाई डिफ्यूजन ही तो है। डिफ्यूजन मतलब क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अलग तरह के पार्टिकल है, वाटर के एक अलग तरह के पार्टिकल है, दोनों खुद से घुल मिल गए, डिफ्यूजन ही तो है, ये डिफ्यूजन ही तो है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन बोलता है गिव ए रीजन व्हाई ए ब्रिक शुड बी कॉल्ड ए मेटर, मतलब एक ऐसा कारण बताओ, रीजन बताओ कि क्यों आप एक ब्रिक को, एक ईंट को मेटर कहते हो। तो देखो मैंने आपको कहा था मेटर की डेफिनेशन में, आप किसी चीज को मेटर कब कहोगे, आप किसी चीज को मेटर कब कहोगे, जब किसी चीज का अपना कोई मास हो और अगर वो कोई जगह घेरते हो। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मेटर, ये मेटर का डेफिनेशन है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम ईंट की बात करें, ब्रिक की बात करें, तो इसका अपना कोई मास नहीं है। 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, 4 kg का, कुछ ना कुछ मास होगा, और जाहिर सी बात है मास होगा मतलब कुछ ना कुछ जगह घेर रहा होगा। अब क्योंकि ब्रिक का अपना कोई मास होता है, अपना कोई जगह घेर रहा है, इसीलिए इस कारण के चलते हम ब्रिक को एक मेटर कह सकते हैं, एक सॉलिड मेटर कह सकते हैं, बल्कि हम कहते हो सॉलिड मेटर कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम ब्रिक की बात करें ना, मैंने आपको कहा था सॉलिड वाले वीडियो में, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की जो 8-9 अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी को ब्रिक मानता है, उसको ओबे करता है। इसी कारण के चलते हम ब्रिक शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड मेटर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन बोलता है नेम द प्रोसेस बाय व्हिच ए इंक ड्रॉप स्प्रेड्स इनटू वाटर ऑन इट्स ओन, मतलब उस प्रोसेस का नाम बताओ जहां पे जो इंक ड्रॉप होती है वो आसानी से वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाती है, घुल मिल जाती है। डिफ्यूजन। अरे भाई डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। यहाँ इंक एक अलग तरह के पार्टिकल है, वाटर के अलग तरह के पार्टिकल है। मानता हूँ दोनों लिक्विड है, लेकिन दोनों के पार्टिकल अलग होंगे ना, तो दोनों से खुद से घुल मिल गए, ये क्या है, डिफ्यूजन ही तो है, ठीक है। तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में भी हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर ही बात करेंगे, उसके बाद हम एक नया चैप्टर को पकड़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।